मेरे बहन को बहुत बेरहमी से मारा है। वो छोटा बच्चे को कम से कम छोड़ देता है। बहुत बेरहमी से मारा है। दीदी पेट से थी तो उसी समय हम बोल रहे थे कि अगर बेटा बेटी होगी तो दोनों को मार के फेंक देंगे। दारू पीते थे और हर रोज शाम में लड़ाई झगड़ा करते थे कि तुम अपने नैहर से लेके आओ, पैसा लेके आओ, धान चावल लेके आओ। मेरा बेटी गुड़िया थी और उसकी बेटी 9 महीना की थी। उसको वो अपने नहीं डूब के मरी है, उसको मारा गया है। कौन मारा गया है? संजय मारा है। कौन मारेगा? घर का सब परिवार मिल के मारा है। आप लोग को क्यों लग रहा है कि हत्या हुआ है और तालाब क्यों जाएगी? क्योंकि मेरी दीदी का ही घर में सारा सुविधा है, बोरिंग है, सप्लाई है, कुआं भी है, तो वो तालाब क्यों जाएगी? और मेरी दीदी कभी तालाब कपड़ा धोने जाती ही नहीं थी। संजय उरांव और संतोष उरांव, संतोष उरांव की पत्नी और छोटा देवर राजन उरांव सब मिल के इन लोगों ने मारा है। और सास ससुर भी इनको धमकी देती थी दीदी को कि तुम जाओ नैहर से धान चावल लेके आओ। संजय उरांव जो थे वो हिस्ट्री शीटर है। एक किडनैपिंग के मामला में जेल जा चुके हैं। एफआईआर में बाकायदा जिस हिसाब से एफआईआर किया गया है उसके आधार पर बोल रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि वो बोलते थे कि धमकी भी देते थे आके कि आप लोग को उठा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार पीट करेंगे। थाना प्रभारी थे उरीमारी ओपी के, ये रत्थू उरांव, वो हमारा आवेदन तो भी नहीं ले रहे थे और पढ़ भी नहीं रहे थे। चेहरा से ही पता चल जाएगा। दीदी का नाक में भी निशान है, कान से बच्चे का खून निकल रहा है और दीदी का पैर में भी चोट का निशान है। पोस्टमार्टम हुआ है लेकिन पोस्टमार्टम में भी हेरा फेरी हुआ है। जब रिपोर्ट आया नहीं तो कैसे वो डॉक्टर से बात कर लिए? और ये सब इन लोग का चाल है। सब ये लोग कुछ थाना वाले भी मिलके सब कुछ ना कुछ ये लोग छिपा रहे हैं और ये केस को दबाना चाहते हैं। जोहार दोस्तों, नमस्कार। अभी हम आए हुए हैं कोर्रा हजारीबाग, जो कि हजारीबाग क्षेत्र में पड़ता है। एक मामला ये है, एक बड़का गांव का मामला है। बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र का जो एक गांव है गरसुल्ला गांव है और वो थाना पड़ता है उरीमारी। तो वहाँ से एक मामला आया हुआ है कि वहाँ पे 2 दिन पहले 16 तारीख को एक 2 लोगों की मृत्यु होती है। एक 8 महीने की एक बच्ची होती है और एक मतलब 21 साल की एक औरत होती है, जिनका मतलब शादी होता है। और वहाँ पे इनके मायके वाले कहना है, लड़की का मायके वाले कहना है कि उनका जो है कि हत्या हुआ है। और उनके परिवार वाले के लोग कहना है, उनका पति का कहना है कि ये आत्महत्या की है। हालांकि उनका नाम संजय उरांव है। बाकायदा ये लोग अच्छे से बताएंगे कि क्या मामला था, क्या नहीं था, कि आखिर आप लोगों को क्यों लगता है कि उसका हत्या हुआ है। क्योंकि पहले से ही मारपीट करते थे दीदी के साथ और गाड़ी का मांग कर रहे थे शादी से पहले, लेकिन हम लोग मना किए थे तो वो लोग बोला कि ठीक है। हम लोग ये भी बोले कि हम लोग आदिवासी में दहेज प्रथा नहीं चलता है। और उन लोगों का कहना था कि संतोष की वाइफ गाड़ी लाई है तो तुम लोग भी हम लोग को गाड़ी देना होगा, और ये कहना था। और 14 तारीख के शाम में दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। तभी हम लोग लाइन में ही थे, माँ के पास फ़ोन किया था तो बात हुआ था, थोड़ा ही बहुत, ज़्यादा नहीं। दोनों के बीच आपस में झगड़ा हो रहा था, तभी उधर से फ़ोन काट दिया गया। फिर कॉल करने पर नहीं उठाया। फिर 15 तारीख को शाम में 6:30 बजे कॉल आया कि आपकी बेटी का गायब हो गई है, नहीं मिल रही है, ये बोल करके। और फिर 16 के शाम में फ़ोन आया कि आपकी बेटी तालाब में मरी पड़ी मिली है। तो बता देना चाहते हैं कि इन लोगों के पास कॉल आया हुआ था 14 तारीख को। इनकी बेटी जो है कॉल की थी, दीदी कॉल की थी कि हम लोग के बीच में अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और वही लड़ाई के बीच में फ़ोन उनको कट कर दिया जाता है। फिर अगला दिन ये लोग को बताया जाता है कि आपकी बेटी जो है 1 बजे से गायब है। अब बताइए, 1 बजे से गायब है। उसका फिर अगला दिन मतलब 16 तारीख को सुबह में बोलते हैं कि आपकी बेटी और आपकी नातिन जो है, इनका माँ को कॉल करके बताया जाता है कि आप इस दुनिया में नहीं है, सो वो सुसाइड कर ली है। अब ये लोग तो कह रहे हैं कि उनका हत्या हुआ है। और बताइए क्या करने गई थी तालाब? उनको क्यों, आप लोग को क्यों लग रहा है कि हत्या हुआ है और तालाब क्यों जाएगी? क्योंकि मेरी दीदी का ही घर में सारा सुविधा है, बोरिंग है, सप्लाई है, कुआं भी है, तो वो तालाब क्यों जाएगी? और मेरी दीदी कभी तालाब कपड़ा धोने जाती ही नहीं थी। लेकिन हम लोग को ये बताया गया कि वो गायब है, ये बोला ही नहीं कि वो कपड़ा धोने के लिए गई थी। आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि वो दीदी जो है कि आपका आत्महत्या मतलब नहीं की है, वो हत्या है?
क्योंकि वो देखने से ही अगर कोई भी देखेगा उस बॉडी को तो देखने से नहीं लगेगा कि वो हत्या है, वो उसको मर्डर किया गया है। और पूरा फैमिली वाले लोग सब मिल के मारे हैं। संजय उरांव और संतोष उरांव, संतोष उरांव की पत्नी और छोटा देवर राजन उरांव सब मिल के इन लोगों ने मारा है। और सास ससुर भी इनको धमकी देती थी दीदी को कि तुम जाओ नैहर से धान चावल लेके आओ। और मेरे जो जीजाजी थे संजय उरांव वो बोलते थे कि माँ से पैसा मांगो, हम गाड़ी खरीदेंगे, ये बोलते थे। अच्छा, तो आप लोगों ने एफआईआर किया, ठीक है। ये मेरे पास बता दें आप लोग को कि ये मेरे पास एफआईआर का कॉपी है और एफआईआर का कॉपी के आधार से ही मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ कि वो थाना में जब एफआईआर हुआ तो उनको ये लोग का कहना है कि उनको संजय उरांव जी को पूछताछ के लिए थाना बुलाया गया और फिर बाद में एकदम तुरंत उसको छोड़ दिया गया। हालांकि जब वहाँ पे आप लोग को बताया गया कि वो सुसाइड की है तो वहाँ पुलिस के मौजूदगी में उनको मतलब निकाला गया था तालाब में, या फिर तालाब से, या फिर गाँव वही लोग निकाले थे? ये तो ग्रामीण वाले ही बॉडी को निकाले थे, पुलिस वाले तो नहीं निकाले हैं। क्योंकि वहाँ का जैसा न्यूज़ में आया था कि ग्रामीण के द्वारा निकाला गया है, तो ग्रामीण लोग ही निकाले थे बॉडी को। और हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पहले से प्रशासन था और सारा चीज़ मतलब पुलिस का ही ये सब किया धरा है। सब लोग को सब पुलिस ही सब सिखाया गया है, पुलिस ही कि ऐसा ऐसा कीजिएगा। क्योंकि लग ही नहीं रहा था जैसे उन लोग का आव भाव था। और तीनों भाई घर पे नहीं थे। जब हम लोग वहाँ गए तो तीनों भाई घर पे नहीं थे, उन लोग को भगा दिया गया था। और उसके बाद हम लोग तो दीदी को देखे, वैसे हम लोग तो सब रोने धोने लगे। और बहुत बहुत ख़राब से उनको मारा गया था। देखने से नहीं लग रहा था कि वो पानी में डूब के उनका मौत हुआ है। उनको दोनों माँ बेटी को मारा गया है, बहुत बेरहमी से मारा गया। क्या उसको ऐसा मारना चाहिए था संजय को? उनकी अपनी बेटी थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैसे उसका हाथ नहीं कपा अपना बेटी को मारते हुए? क्यों मारता अपना बच्चा? कोई अपना बेटी को कैसे मार सकता है? बिल्कुल ये डूब के मरने से नहीं हुआ है, इनको मारा गया है, मार के तालाब में फेंक दिया गया है। ये मर्डर है। आप लोग को बता दें कि ये लोग हमको फ़ोटो दिए हैं, वो फ़ोटो हो सकता है हम लगा दें वीडियो में। वो फ़ोटो को देखने पर ही कोई भी व्यक्ति जो इसको एनालिसिस कर सकता है कि ये आत्महत्या है नहीं है कि मर्डर है, उसको एक नहीं भी जानने वाला व्यक्ति भी उसको बता सकता है। क्योंकि उनके गाल जो है, उनका गाल पूरा सूजा हुआ है और चेहरे पे चोट का निशान है। मेरे पास फ़ोटो भेजे हैं। और बेटी का भी जो है ना, बेटी का भी जो हाथ पूरा एकदम काला हो चुका है। तो उनको देखने पे लग रहा है, हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन उनको देखने पे ये लग रहा है कि उनका जो है कि हत्या हुआ है। और जब ये लोग एफआईआर किए थाना वाले को बोले, तो उनमें जो है कि वहाँ का जो थाना प्रभारी है वो तो ओपी है ना वहाँ पे। हाँ, उरीमारी ओपी है। हालांकि ये लोग का थाना बड़का गांव पड़ता है और ओपी में जो प्रभारी है वहाँ के, वो उनको लिपा पोती करके संजय उरांव जी को बचाने में लगे हुए थे। तो उनको पूछताछ मतलब वैसा कुछ किया भी नहीं गया, ले गया थाना और उसके बाद में वो खुद से अपना बाइक से घर आ गए। और क्या करना चाहते हैं बताइए? और यही कहें, वहाँ थाना प्रभारी थे उरीमारी ओपी के, ये रत्थू उरांव, वो हमारा आवेदन तो नहीं ले रहे थे और पढ़ भी नहीं रहे थे। हम लोग बोले कि सर पढ़ तो लीजिए, क्या मामला है? आप लोग एक तरफा का उधर का बात सुन रहे हैं। आप लोग बोल रहे कि नहीं डूब के मरी है, ठीक है डूब के मरी है, तो बॉडी तुरंत कैसे महकेगा? बॉडी तो 2 दिन का पहले का बॉडी लग रहा है। और वो बोल रहे नहीं ये डूब के मरी है, पहले बच्चा डूबा है, उसके बाद उस बच्चा को बचाने माँ गई है तो माँ भी डूब के मर गई। ठीक है, अगर डूब के मर गई है तो क्या 1 बजे अगर वो गई है, निकली है, तो कोई गांव वाला कोई नहीं देखा? कोई तो ज़रूर देखा होगा। शाम तक भी अगर घर आ रही तो पर उसका परिवार वाले भी तो ढूंढते ना। ढूंढने पर अगर नहीं मिला तो उनको हम लोग ये भी बोले थे कि आप लोग रिपोर्ट कीजिए। जब हम लोग को यहाँ वो फ़ोन किए थे कि आपकी दीदी गायब हो गई है 1 बजे से, और हम लोग को उस समय भी नहीं बताएं, 2 बजे 3 बजे भी नहीं बताएं। हम लोग को शाम में 6:30 बजे फ़ोन कर बताएं माँ के फ़ोन पे
कि आपकी बेटी वहाँ पहुँची है क्या हजारीबाग। तो माँ बोली कि नहीं यहाँ तो नहीं पहुँची है। फिर हम लोग सारे फैमिली में हम लोग फ़ोन किए, पता किए कि कहीं गुड़िया दी गई है तो मिल जाएगी। अगर जाती भी गुड़िया दी तो फ़ोन ज़रूर करती, क्योंकि उसके मोबाइल पे बैलेंस नहीं था, लेकिन वो मेरा नंबर उसको याद था। वो कहीं भी जाती तो किसी से फ़ोन मांग के ज़रूर वो फ़ोन करती। हम लोग को डाउट है कि वो लोग वही लोग कुछ किया है, वही लोग मार के फेंका है। अच्छा, इसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है क्या? नहीं, पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम में भी हेरा फेरी हुआ है, क्योंकि पोस्टमार्टम 1 घंटा में तो पोस्टमार्टम नहीं होता है, ये तो सभी को पता है। वो भी दो का पोस्टमार्टम तो 1 घंटा में नहीं होगा, क्योंकि मेरे घर वाले भी गए थे। मेरी दीदी गई थी, ये वाली दीदी, और वो दीदी गई थी। तो इन लोग वो जो कमांडो से बॉडी को ले गया था, दोनों माँ बेटी का बॉडी को कमांडो से, तो उसके बाद वहाँ फिर पहुँचे तो बोल दिया गया कि 1 घंटा हो चुका है निकला हुआ। तो आप लोग को अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है? नहीं, रिपोर्ट नहीं मिला है। थाना में वहाँ पे हम लोग को जो थाना प्रभारी रत्थू राव थे, वो फ़ोन में बोल रहे थे कि हमको फ़ोन से बात हो गया है, डॉक्टर से बात हुआ है, कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये डूब के मरने से मौत हुआ है। तो आप लोग को बता दें, हालांकि इतना जल्दी रिपोर्ट तो आता नहीं है। आप लोग को रिपोर्ट नहीं दिया गया है और वो कैसे बता रहे हैं कि डूब के मतलब पानी में डूब के मरा है, सो बोल के। यही चीज़ तो है कि जब रिपोर्ट आया नहीं तो कैसे वो डॉक्टर से बात कर लिए। और ये सब इन लोग का चाल है सब। ये लोग कुछ थाना वाले भी मिल के सब कुछ ना कुछ ये लोग छिपा रहे हैं, और ये केस को दबाना चाहते हैं। और इसको मर्डर नहीं, इसको ये डूब के मरने का इसको बता रहे हैं। ये डूब के नहीं मरी, इसके साथ हत्या हुआ है, इसके साथ मार पीट हुआ है, बच्चे के साथ भी मार पीट हुआ है। उन लोगों को तड़पा तड़पा के मारा है। और चेहरा पे तो आप जो भी फ़ोटो देखेगा, चेहरा से तो ही पता चल जाएगा। दीदी का नाक में भी निशान है, कान से बच्चे का खून निकल रहा है, और दीदी का पैर में भी चोट का निशान है। अच्छा, पहले मारपीट भी करते थे क्या? हाँ, पहले मतलब देखिए, शादी फरवरी 2025 में हुआ यहाँ अपना ये रामगढ़ पतरातू थर्मल पचमढ़ी मंदिर, वहाँ पे शादी हुआ। शादी के बाद तो सब ठीक ही चल रहा था। शायद कुछ महीने के बाद मतलब हमेशा यही लड़ाई झगड़ा, पी खा करके लड़ाई झगड़ा करता था। और दीदी का भी जितना भी जेवरात हम लोग दिए थे, सोना चांदी, सोना का कान वाला नथनी दिए थे, सोना का पायल, सॉरी चांदी का ये पायल, और चांदी का चेन, सिकड़ी, सब ये सब सारा बेच के संजय उरा सब दारू पीते थे। और रोज़ शाम में, हर रोज़ शाम में लड़ाई झगड़ा करते थे कि तुम अपने नैहर से लेके आओ, पैसा लेके आओ, धान चावल लेके आओ। क्योंकि उसकी जो भावो थी, संतोष राव की पत्नी, वो हमेशा लाती थी, तो उनके यहाँ होता था इसलिए लाती थी। हम लोग कहाँ से दे पाएंगे। और ये सब कुछ शादी से पहले हम लोग सब बात हो चुका था कि ये सब का लेन देन कभी नहीं मतलब मांग होगा। और ये हम लोग में भी नहीं चल, कभी दहेज, आदिवासी समाज में दहेज प्रथा का कोई मांग नहीं होता, नहीं चला है। सब हमें बेटी को ही, बहू को बेटी ही जैसा मानते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा किए हैं। तो आप लोग को बता दें कि ये जो एफआईआर है, एफआईआर में ये इनके माँ हैं, इनके माँ के द्वारा ही मतलब एफआईआर किया गया है। और आप लोग को ये बता दें कि आप देख सकते हैं इनके यहाँ पे कोई पुरुष नहीं है, केवल यहाँ पे ये महिलाएं ही केवल है। और इनके घर में आना जाना करने वाले ऐसे कोई नहीं है। और देख सकते हैं इनके पिताजी भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, और इनके माँ है, देख सकते हैं ये माँ है। और इनके द्वारा ही एफआईआर किया गया है। हालांकि एफआईआर में बताए हैं कि जो संजय उरांव जो थे वो हिस्ट्री शीटर है, एक किडनैपिंग के मामला में जेल जा चुके हैं। एफआईआर में बाकायदा जिस हिसाब से एफआईआर किया गया है उसके आधार पर बोल रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि वो बोलते थे कि धमकी भी देते थे आके कि आप लोग को उठा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार पीट करेंगे। और गाड़ी उड़ी का भी मांग करते थे, यही ना? गाड़ी उड़ी का मांग करते थे। और घर में आए थे एक बार तो झगड़ा किए थे कि तुम लोग को आएंगे, घर से उठा देंगे, घर उड़ा देंगे, ऐसा ऐसा बोल के गया है। मेरा बेटी गुड़िया थी और उसकी बेटी 9 महीना की थी। उसको वो अपने नहीं डूब के मरी है, उसको मारा गया है। मारा गया है, कौन मारा गया है? संजय मारा है। कौन मारेगा? घर का सब परिवार मिल के मारा है, मारा गया है। और
उसके बाद लेके तालाब में फेंक दिया है और बोलता है कि सुसाइड किया है आपने। कैसे करेगी वो सुसाइड आपने? कभी जाबे नहीं करते थी न थी तालाब उला पोखरा उखरा। उसका घरे में सब चीज़ है, चापाकल है, फिर सप्लाई पानी है, कुआं है, तो कैसे जाएगी वहाँ ज़बरदस्ती नहाने की, कपड़ा धोने के लिए? पर सब चीज़ घरे में है। ये मारा गया है। तो दोस्तों आप इस परिवार को देख सकते हैं, आप इस परिवार को देखिए। इस परिवार को आखिर न्याय कौन दिलाएगा? ये दीदी भी कुछ बोलना चाह रही है। मेरी बहन को मारी है वो लोग, पूरा परिवार मिल करके। संजय उरांव उसका पति है। मेरे बहन को बहुत बेरहमी से मारा है। वो छोटा बच्चे को कम से कम छोड़ देता है। बहुत बेरहमी से मारा है। कम से कम वो छोटा बच्चा को छोड़ देता है। क्यों मारा है मेरी बहन को? दहेज के लालच में ही वो मार दिया मेरी बहन को। हर समय उससे लड़ाई झगड़ा टॉर्चर देते रहता था, हर समय देते रहता था। कम से कम मेरी बहन को तो छोड़ देता। हम लोग उसको रख लेते, किसी तरह से रख लेते, लेकिन ये लोग मार दिया। क्यों मारा? उसको छोड़ देता, कम से कम छोटा बच्चा को भी तो छोड़ देता, लेकिन लोग कोई नहीं छोड़ा। उसका घर परिवार सब सारा लोग मिल करके मार दिया। तो आप देख सकते हैं परिवार में कितने लोग दुखी है। और इस टाइप से मतलब डबल मर्डर आप कह सकते हैं। एक छोटी बच्ची थी और जो गुड़िया थी, वो दोनों को दहेज और नशा पान या फिर जो भी कहा जाए उसके चलते मार दिया गया, पैसे के लालच में। और अभी देख सकते हैं ये परिवार बिल्कुल असहाय है। मेरा ससुराल चलचलैया हजारीबाग है और वहाँ पे आए थे संजय उरांव, मेरे जीजा जी हैं। वो बोल रहे थे, मतलब ऐसे ही बैठे उठे रहे, मिले, तो उसके बाद बोल रहे हैं शाम में कि दीदी पेट से थी, तो उसी समय में बोल रहे थे कि अगर बेटी होगी तो दोनों को मार के फेंक देंगे। तो आप लोग को बता दें कि ये धमकी भी पहले दे चुके हैं कि अगर बेटी हुई तो दोनों को मार के फेंक देंगे। और इसलिए ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनका जो है कि वो आत्महत्या नहीं किए है, वो उनका हत्या किया गया है। फिलहाल आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग शेयर कीजिएगा। और वहाँ के यहाँ के एसपी से निवेदन है कि आप इसको अपने संज्ञान में लीजिए और त्वरित कार्रवाई कीजिए और न्याय दिलाने का इस परिवार को काम कीजिए। क्योंकि देख सकते हैं ये लोग के कोई नहीं है आना जाना, कोई कमाने खाने वाले भी ऐसा नहीं है। एकदम बहुत मेहनत मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं और इस टाइप से हो रहा है। तो आप लोग इसको न्याय दिलाइए, आप लोग इस परिवार को न्याय दिलाइए, अन्यथा आप लोग का पद और शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। एक आदमी का, एक शिक्षित व्यक्ति का शिक्षा तब सार्थक होता है जब वो शिक्षा के माध्यम से किसी गरीब असहाय व्यक्ति को न्याय दिला सके, अन्यथा आप लोग का शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। फिलहाल यहाँ के विधायक कौन है आप लोग का? प्रदीप प्रसाद प्रदीप प्रसाद। हाँ, तो आप लोग विधायक जी से क्या अपील करना चाहते हैं? हम उनसे बस यही यही अपील कहते करना हैं चाहते कि- हैं कि मेरी दीदी को इतना, और मेरी दीदी को, और मेरी दीदी को जो बच्ची थी अनन्या 9 महीना की, उनको न्याय मिले। हम यही प्रदीप प्रसाद जी से आवेदन करते हैं कि ये जो मर्डर हुआ है उसको घटना है वो पूरा सपोर्ट करें। हाँ, और पूरा पुलिस प्रशासन से भी में यही निवेदन है कि ये जो घटना हुआ है उसको कड़ाई से ले और इस पे जांच करे, और जो कातिल है उस पे उम्र कैद की सज़ा हो। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि पूरा परिवार लोग मिल के मारे हैं, पूरा परिवार को ही उम्र कैद का सज़ा मिले, यही हम कहना चाहते हैं एसपी सर से और डीएसपी सर जी से। हम आवेदन करते हैं कि उनको कड़ा से कड़ा सज़ा मिले और उम्र कैद की भी सज़ा मिले पूरे परिवार को। फिलहाल हमारे बीच में है सोनू उरांव जी कैमरे के पीछे, और मैं राहुल पटेल। इस वीडियो को अगर विधायक तक भी पहुंचे, वहाँ के विधायक बड़का गांव के रोशन लाल चौधरी जी हैं, तो अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो आप इस मामला को स्वतः संज्ञान लें और न्याय दिलाने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।